नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच चुकी हैं और दिल्ली से सेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले देवघर पहुंची, जहां झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह वहां मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार देवघर आई हैं और इसके बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से रांची पहुंची, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची में लगातार 2 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आज शाम 5 बजे रांची के धुर्वा में बनकर तैयार झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्बर्ट एक्का चौक पर परमवीर अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद राष्ट्रपति ने सड़क किनारे खड़े आम लोगों से भी मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने कहा कि घंटों इंतजार के बाद ये मौका मिला जब राष्ट्रपति को इतने नजदीक से, इतने करीब से वो देख पाए हैं। राष्ट्रपति ने सभी लोगों का अभिवादन भी किया और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंची तो यहां पर स्थानीय लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। स्थानीय लोगों की खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर से देखी जा सकती थी, क्योंकि करीबन 1 घंटे तक स्थानीय लोगों ने अपने फोन में टकटकी लगाए उस तस्वीर को कैद कर रहे थे जिस तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिख रही थी। जैसे ही माल्यार्पण कर राष्ट्रपति मुर्मू मंच से नीचे उतरी, प्रतिमा से नीचे उतरी, वहां आने के बाद जो स्थानीय लोग थे उनका अभिवादन स्वीकार किया, हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। और स्थानीय लोगों ने कहा कि पहली बार ऐसी राष्ट्रपति रही कि इस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों के पास आई। चाचा, आप तो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, समझे ना, नजदीक से देखे। किसी भी प्रेसिडेंट को पहली बार देखा 63 साल की उम्र में, बड़ा फख्र महसूस हुआ, समझे ना। पहली बार किसी प्रेसिडेंट को धरातल में देखा, सीएम को भी करीब से देखा, न्यायाधीश भी लगा जी, अच्छा लगा। पहली बार मैं किसी प्रेसिडेंट के सामने से देखा, जो कि हमारे राज्य गवर्नर भी रह चुकी है। अच्छा लगा, अभिवादन हुआ सामने से। कभी सोचा था कि इतनी नजदीक कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैडम यहाँ सामने आई तो लगा वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया, मगन हो गया एकदम। तमाम सुरक्षा घेरा और तमाम सुरक्षा घेरे के बीच में मैडम जब यहाँ पर पहुंची है, यानी राष्ट्रपति जब पहुंची है, तो स्थानीय लोगों के चेहरे पर साफ तौर से खुशी देखी जा सकती है। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे रांची से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, झारखंड के लिए भी गौरव का क्षण, गौरव की बात, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं और वो यहां पर पहुंची हैं और आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 2 दिनों तक वो रांची में ही रहने वाली हैं। जी बिल्कुल, इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में हैं और सबसे बड़ी एक रोचक बात बता दें कि राष्ट्रपति आज जब पहुंची तो 2 बार राजभवन से होकर गुजरी। पहली बार वो गुजरी तो समझिए कि अल्बर्ट एक्का चौक उन्हें जाना था और बिरसा मुंडा चौक से जो आई तो अल्बर्ट एक्का चौक जाने के दौरान वो राजभवन के गेट नंबर 2 से गुजरी। उस समय उनका काफिला हल्का सा धीमा हुआ और उन्होंने बाकायदा एक बार घूमकर अपनी गाड़ी से राजभवन की ओर देखा, गेट की ओर। शायद एक इमोशनल टच कह सकते हैं कि राजभवन से उनका रहा, चूंकि यहाँ झारखंड को राज्यपाल भी रही हैं। और दूसरी बात जो अल्बर्ट एक्का चौक पर, वहाँ से जो अमर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक की अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद वापस जो राजभवन पहुंची तो दूसरी बार जब यहाँ पर आई तो सीधे अंदर गए, उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन भी अंदर गए। हालांकि सीएम थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद वो चले गए, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से राजधानी रांची में सीएम का स्वागत हुआ है, वास्तव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक अपना पुराना समय याद आया होगा जब वो यहाँ की राज्यपाल हुआ करती थी। एक टच जो कह सकते हैं कि ये उनका एक रिश्ता झारखंड से रहा है, काफी करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ की संस्कृति से कहिए, यहाँ के लोगों के स्वागत से, ये जब भी वो गई बाकायदा जहां से भी गुजरी हाथ जोड़कर लोगों का उन्होंने अभिनंदन किया, नमस्कार किया, स्वागत को स्वीकार किया। अब यहां से ठीक 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन की ओर जो धुर्वा में वहां रवाना होंगी और 4:50 से शाम 6 बजे तक वो वहीं रहेंगी। इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन होगा। उस समय आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे,
और आपको कानून मंत्री भी रहेंगे, साथ ही आपको झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरे न्यायाधीश, तमाम अधिवक्ता भी वहाँ मौजूद होंगे। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, अलग अलग जाना है और चूंकि मिनट टू मिनट पहले से तय है, लिहाजा जो सिक्योरिटी की बात कहें, राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। जहां भी राष्ट्रपति को जाना होता है पहले से सब कुछ ट्रैफिक को रोक दिया है ताकि कहीं पर भी शेड्यूल में कहीं परेशानी नहीं हो। और एक तरीके से एक बड़ा एक सुखद एहसास राजधानी वासियों को भी हो रहा है कि राजधानी साफ और स्वच्छ नजर आ रही है। मतलब जहां भी यहाँ पर लोग बदले लुक में राजधानी रांची को देख रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, और ये भी माना जाए चूंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से लगाव या झारखंड के लोगों को द्रौपदी मुर्मू को अपने बीच से ही इस पद तक पहुंचते देखना, दोनों के लिए ही ये जो एहसास है, ये जो अनुभूति अपने आप में बहुत खास हो जाती है। बिल्कुल, जिन लोगों ने राजधानी रांची के जिन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को बतौर राज्यपाल देखा था और आज राष्ट्रपति के तौर पर देख रहे थे, उनका एक एहसास कर सकते हैं कि एहसास का डबल डोज है। मतलब थोड़ी देर पहले जो अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रपति जो पहुंची, वहां पर कई लोग बोले कि हमने पहली बार किसी राष्ट्रपति को इतने करीब से देखा है। वही लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल के तौर पर देख चुके थे। तो कह सकते हैं कि जब भी राष्ट्रपति यहाँ आती हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करती हैं, क्योंकि खुद एक कह सकते हैं कि यहाँ आने के बाद उनका एक कह सकते हैं कि वहाँ घूमना फिरना पसंद करती हैं, लोगों से मिलना पसंद करती हैं, संवाद करना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें एक अपना एक कह सकते हैं लोकल फील नजर आता है। और लोगों को भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को भाई इतने करीब से देख रहे हैं। क्योंकि तमाम यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफी यहाँ पर दुरुस्त है, किसी भी गाड़ी को जहाँ से प्रवेश करने वाली वहाँ प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को पहले रोक दिया गया, आम आदमी का ही प्रवेश वहाँ पर जो है रोक है। लेकिन खासकर बिरसा मुंडा चौक की बात करें, फिर अल्बर्ट एक्का चौक की बात करें, वहाँ पर तो लोगों की मौजूदगी हमेशा लोगों की रहती है। लेकिन उस दौरान जिन लोगों ने भी करीब से देखा, उन लोगों को वास्तव में ऐसा लगा कि वास्तव में जिस पद की बात करते हैं, जिस संवैधानिक प्रमुख की बात करते हैं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, वास्तव हमारे और आप जैसे लोग ही होते हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारी सम्मान में वो ऊपर होते हैं और जब ऐसे लोग साधारण मन के लोगों से मिलते हैं तो आम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में देश में लोकतंत्र है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये सचमुच क्षण जो है वो झारखंड के लोगों के लिए भी अभिभूत करने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में पहुंचना, और आज कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी और 2 दिनों तक वो झारखंड की राजधानी रांची में ही रहने वाली हैं। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के तमाम अधिवक्ता बेहद उत्साहित हैं। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विजय प्रताप सिंह ने यह कहा कि रांची में जब पटना हाईकोर्ट के बेंच से स्थापना की गई तभी से वो यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हम वकालत शुरू किए पहले पटना हाईकोर्ट में 16 मई 1972 से, और जब यहाँ परमानेंट बेंच बना हाईकोर्ट का और 19 अप्रैल 1976 से यहाँ परमानेंट कोर्ट शुरू हुआ, उस दिन मैं पहले दिन से इस बिल्डिंग में, अभी जो वर्तमान बिल्डिंग है उसमें है, और 19 मई 2023 को ये बिल्डिंग में परमानेंट कोर्ट का काम खत्म हो गया। तब तक मैंने यहाँ वकालत किया है। अब नए बिल्डिंग में जाने की बात है, और यहाँ हम अपने पूरे प्रक्रिया में प्रोफेशन के दौरान बहुत से चीफ जस्टिस आए, कुछ अच्छे थे, कुछ साधारण थे, जजेज भी आए, बहुत अच्छे अच्छे जजेज आए। 1973 तक 93 तक हम लोगों के कोर्ट में रांची में कोई केस पेंडिंग नहीं रहता था, 1-2 दिन के अंदर सुनवाई हो जाती थी। मगर उसके बाद में मुकदमों की संख्या बढ़ने लगी। हाईकोर्ट भी पहले काफी छोटा था, थाना भी उसी कंपाउंड में था, बाद में उस सबको हटा के हाईकोर्ट के एरिया का विस्तार हुआ। मगर अभी हम लोग करीब करीब यहाँ पर इस जगह पर सेटल कर गए थे, मगर जजेस की संख्या बढ़ने के चलते हमको लगा कि कोर्ट ऐसा समझा गया कि नए जगह पर जाएं और नया विस्तार हो। यहाँ कोर्ट हमने जाके देखा है नई बिल्डिंग में, कोर्ट रूम बहुत अच्छे हैं, जजेस के चैम्बर काफी अच्छे हैं। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची को अगवा करने का मामला सामने आया। परिजनों ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी आशंका जाहिर की है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले को लेकर परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 3 दिन से गायब था, हम लोग खाना पानी छोड़ के उसको कार्रवाई कर रहे हैं। थाना में आ रहे हैं हम लोग 4 दिन से, आज लगा के 4 दिन हो गया। पर देखे हम लोग का बच्चा को जो मुस्लिम है वो ऐसा किया, उसका साथ ऐसा दुर्घटना किया कि
कि 8 गो लड़का उसको मिल के रेप किया। ऐसा कोई बहन का साथ में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम इतना विनती करते हैं आप लोग से कि हमको सच से सच कार्रवाई करना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। सर, अपहरण हुआ और उस बच्ची के साथ 6 से 7 लोगों ने गलत काम किया जंगल में ले जाकर, और जब ये लोग गए उस आदमी के घर में, इनके परिजन गए तो इनको डरा धमका कर कि तुम लोग को बर्बाद कर देंगे और ऐसे कर देंगे। वो एक बहुत तरह का बात उसके परिजन, उनकी फैमिली बोल के और इन लोग को भगा दे रहा था। आज जब ये बच्ची रिकवर हुई है तो वो जब बतला रही है उसे ये मतलब 7 लोग 8 लोग उसके साथ में गलत काम कर चुका है। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने 28 मई को बोकारो के करबला मैदान में भारत जोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी संबोधित करेंगे। सम्मेलन की सफलता को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नेताओं ने बैठक की। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी उमर खान ने बताया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी का झारखंड दौरा से अभियान को और ज्यादा बल मिलेगा, जिससे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लोगों को जोड़ने का काम किया और इसका असर कर्नाटक के चुनावी परिणाम में देखने को मिला। उसको मोहब्बत में बदलने के लिए उनकी एक शुरुआत थी और उसमें कहीं न कहीं अब हम सफल होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, और सच पूछे तो मोहब्बत की दुकान खुलनी शुरू हो गई। और भारत को जोड़ने की जब यात्रा शुरू की तो देश की राजनीति मुद्दे पे होने लगी, नौजवान रोजगार की बात करने लगा। जहां से यात्रा गुजरी वहां की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उस यात्रा में अध्यक्ष जी को पता है मैं भी राहुल जी के साथ था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं भी चला। तो यात्रा चली, यात्रा के दरमियान में वो जो नफरत का जो नैरेटिव था वो खत्म कर दिया राहुल गांधी ने। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और अग्रणी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विभाग के चेयरमैन की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित रहे। इस मौके पर राजेश ठाकुर ने कहा कि 85% वर्ग के बीच से नेता को तैयार करना है। प्रदेश स्तर पर इसे लेकर एक टीम का निर्माण किया जाएगा और राजनीतिक नेतृत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा की 56 सीट पर कांग्रेस बहुत कम अंतर से चुनाव हारी है। इसमें से 2 खूंटी और लोहरदगा झारखंड से है। इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस पूरा फोकस करेगी। पूरे देश में जो 85% लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन लोगों के क्षेत्र से, इन लोगों के बीच से लीडरशिप को डेवलप करना है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन लेकर के हम लोग निकले हैं और पूरे प्रदेश में इसकी एक नई टीम बनानी है। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH के 120 संविदा कर्मियों की छंटनी के विरोध में हड़ताल 6ठा दिन भी जारी है। सभी संविदा कर्मी जो है अस्पताल के मुख्य गेट के सामने धरने पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार या फिर विभाग की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। वहीं आंदोलन स्थल पर भाजपा नेत्री राखनी सिंह, मासिस एवं पूर्व विधायक जो है अरूप चटर्जी सहित कई नेताओं ने पहुंचकर अपना समर्थन उन्हें दिया और सरकार के फैसले को गलत बताया। इधर संविदा कर्मियों के हड़ताल की वजह से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चरमराई हुई हैं। मरीजों का सही से इलाज नहीं हो पा रहा। मेरे खराब है, मैंने कि छोटे छोटे मेरे साथ बच्चे हैं, बहुत हम मैंने घबराए हुए हैं कि कैसे मैंने कि हम कहाँ काम, इस उम्र में हम कहाँ काम करेंगे। इस वजह से हमको बहुत मैंने कि घबराहट हो रहा है कि यहाँ से हम कहाँ जाएं। सबसे बड़ी तो बहुत दुख की बात है कि इन लोगों के साथ अत्याचार हो रही है और हम इनके साथ समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार दुर्व्यवहार कर रहा है। और जब सरकार को जरूरत थी, वैसे भीषण परिस्थिति में कोरोना काल में इन लोगों ने अपना जान पे खेलकर लोगों को सेवा करने का काम किया। ये लोग टेक्निकली ट्रेंड है और इन लोगों की छटनी हम समझते हैं जो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है।
तो सरकार की ये निर्णय गलत है, तुरंत इसको वापस ले, इन लोगों को काम पर सभी लोगों को रखें। खूंटी के तोरपा प्रखंड बाजार निवासी चंदन ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर 671वां रैंक प्राप्त किया है, जिससे इलाके के लोग बेहद खुश हैं और चंदन के सफल होने पर बधाई दे रहे हैं। चंदन इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं और फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि में पदस्थापित हैं। इसके बाद भी चंदन यूपीएससी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए रहे, क्योंकि चंदन का सपना था कि वो यूपीएससी पास कर देश की सेवा करें। चंदन अपने परिवार में 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। चंदन के पिता अपने पुत्र की सफलता पर बेहद उत्साहित हैं। परिवार के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और जो मेरे टीचर्स रहे हैं बचपन से उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा मेरे ऑफिस के जो सीनियर्स हैं, सर्स हैं और स्टाफ है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज जो सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और उसका 671वां रैंक आया। मेरे बेटे का रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। और सरकारी स्कूल में बचपन में बहुत अच्छा था। मेरे सब बच्चे ही अच्छे थे बचपन से, कभी मैंने बच्चे के चलते हमको कुछ परेशानी नहीं हुई। बोकारो स्टील प्लांट में मैनेजर के पद पर कार्यरत कुमार रजत ने यूपीएससी में 423वां रैंक प्राप्त किया है। धनबाद के कतरास के रहने वाले कुमार रजक ने ये सफलता चौथे प्रयास में हासिल की है। कुमार रजक ने इस सफलता का श्रेय परिवार और रामकृष्ण सिंह नामक एक व्यक्ति को दिया। रामकृष्ण सिंह ने उन्हें इस सफलता को लेकर काफी सहयोग किया और काफी मोटिवेट किया। कुमार रजत ने साल 2013 में बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद बोकारो स्टील प्लांट में बतौर मैनेजर ट्रेनी के रूप में योगदान दिया। पत्नी निक्की गुप्ता बोकारो स्टील में बतौर मैनेजर कार्यरत है। काफ़ी संघर्षों के बाद ये मेहनत ये उपलब्धि मिली है, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। और ये सफलता का क्रेडिट मैं अपने परिवारजनों को, अपने वाइफ को, अपने मम्मी पापा को, अपने फैमिली को, राम भाई, उनको सबको सफलता क्रेडिट देना चाहूँगा। मेरा एक सपना था कि हम इसको IAS IPS बनते हुए देखें और हमारी दोस्ती 13 साल पुरानी है, तो हम हमेशा चाहें कि ये ये नॉर्मल जैसे PSU बहुत लोग इस जॉब के लिए भी सोचते हैं कि ये लग जाए हो जाए, लेकिन मेरा था कि ये PSU के लिए नहीं बना है, ये नॉर्मल जॉब के लिए नहीं बना है। आज इसकी मेहनत का फल है। आज इसने जो अपना अथक प्रयास किया उसका प्रतिफल है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि इससे भी आगे बढ़ो। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं